मेडिकल के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एक मिस्ट्री थी। तो जहाँ पे मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रहा उस पर जो है एक क्वेश्चन तो उठता है। और लेकिन अब आप तो आपकी टीमों ने, एम्स, दिल्ली एम्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश सरकार की टीम, इन सब ने ये किया। मैं अगर आपसे थोड़ी सी अनुमति मांगूं, अगर आप सहमति देंगे तभी मैं कुछ मैं चाहता हूं, डॉक्टर राजेश जी भी हैं, क्या मैं इनसे एक बार आपकी चेकअप करवा सकता हूं ऑन कैमरा, ताकि वो भी एक बार ऑब्जर्व करके बताएं कि जो कह रहे हैं क्या उनमें किसी तरह की कोई थकान या ऐसी एनर्जी में कमी। क्या डॉक्टर एक बार आप देख सकते हैं प्लीज? धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश केसी हूँ। जैसे मैं फिजिशियन हूँ, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, जो आप तथ्य बता रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, तो इसकी जांच ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के, आला लगा के नेचुरली नहीं नहीं की जा सकती है ना। देखने में तो ये स्वस्थ हैं, एक्टिव है, एनर्जी से भरपूर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि ऊर्जा कहीं से आती है। तो ऊर्जा जब तक शरीर में आएगी नहीं तब तक निकलेगी नहीं। सोचने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हाथ हिलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो वो कैलोरी शरीर में कहीं ना कहीं से तो आनी ही चाहिए। या तो वो शरीर में पहले से आई हैं, जो बॉडी में रिजर्व्स होते हैं। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक? जो फैट के रिजर्व्स होते हैं सबक्यूटेनियस, इनको देख के नहीं लग रहा कि इनके अंदर है, बट ही स्टिल हेल्दी। इनके अंदर फैट बॉडी में दिख रहा है। ये बहुत, आप उन लोगों को देखेंगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर चिन्मय बता रहे थे, जो कई सालों तक नहीं खाते। आपने ऐसे लोगों को देखा, बहुत दुबले पतले होते हैं, उनके स्किन के नीचे लिटरली आपको चमड़ी दिखाई देती है, चर्बी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। जिसको तभी तो कुपोषित आपने भी बोलते हैं। कुपोषित लोग होते जिसको कुपोषित बोलते हैं। तो जब तक वो आएगी नहीं, वो नहीं जाएगी, नहीं रहेगी। तो इनको नॉर्मली अगर हम ऐसे देखें तो ये कुपोषित तो नहीं लग रहे, और इनके अंदर ऊर्जा तो भरी पड़ी है। ये अब 1 घंटे से तो हमारे सामने ही बोल रहे हैं। पिछली बार ये मथुरा यहाँ से बिना पैदल थके। चले गए। हाँ, तो ये तो हम देख के बता रहे हैं कि इनके अंदर वो एनर्जी है, इनके अंदर वो ताकत है, और ये डेफिनेटली बीमार नहीं है। अब रही बात जिन सब चीज़ों की आपने चर्चा की, कि देखिए, आपने कई बार ये शब्द का इस्तेमाल किया कि शोध हुआ है, उसकी रिपोर्ट है। तो आप बोलते हैं रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो आप बोलते हैं आपके लिए रिपोर्ट है, प्रमाण है। हम डॉक्टर्स उसको एक खाली एक शब्द नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि अब मान लीजिए हम कैसे समझते हैं कि किसी के अंदर कैलोरी बन रही है नहीं बन रही। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, गैस मैं का आपको बीच चैम्बर में रोक होता के एक है। रिक्वेस्ट कर लूं, फिर गुरुजी हमारे साथ हैं, इनकी टीम भी है। गुरुजी, क्या आपके टीम के किसी सदस्य के पास वो एम्स की रिपोर्ट अभी होगी, या एमपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट की कोई कॉपी मोबाइल पे ही होगी क्या? हाँ। मैं डॉक्टर साहब के पास, ताकि मैं दिखा दूं। बिल्कुल। है क्या आपके में से किसी के पास? अगर है अभी तो जो राज्य सरकार ने वो शोध किया, हाँ, वही एक रिपोर्ट भी कम, क्योंकि वो भी तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी वहाँ पे थी, है ना डॉक्टर साहब? और बाकायदा मैंने वो वीडियो देखा है। और अभी ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात डॉक्टर साहब ये होगी, और रोहित जी, कि व्रत तो बहुत सारे साधनाएं हुई, लेकिन ये किसी एक स्थान पर बैठकर नहीं हो रही है। व्रत तो हैं, व्रत के बहुत सारे। तो अभी जब ये शोध हुआ तो मेडिकल ने, चिकित्सा विज्ञान ने, डॉक्टर साहब ये प्रमाणित करके लिखा, जब उन्होंने 24 घंटे जैसे ये कैमरे लगे हुए हैं, सब पूरा उसमें प्रशासन, उसमें पुलिस प्रशासन, सभी लोग, तो उन्होंने जब देखा कि चलते समय, जबकि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 45-46 डिग्री तापमान पे जब व्यक्ति डॉक्टर साहब आप घर के बाहर नहीं निकलेगा, मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। तो उस समय 46 कोई बात डिग्री नहीं, तापमान पर वायु पर जल का बूंद भी नहीं, वायु पर। आप मुझे भी दे दें एक बार प्लीज रिपोर्ट की कॉपी, मैं भी चाहता तो उसमें जब जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में वो टीम ने शोध किया, तो उन्होंने पाया कि ये विश्व चिकित्सा जगत में ऐसा इस प्रकार का पहला हम ये देख रहे हैं। मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, या योग या इनका निष्फल भाव नर्मदा नदी के प्रति, जिनको माँ के रूप में ये देखते हैं, शायद ये सनातन की शक्ति से देखें, या फिर क्या इसे हम मानते हैं? देखिए, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरा मिस पुरुष। तो जो भी पुरुष जो है क्लेश कर्म से दूर रहेगा, वो व्यक्ति जो है अपने आप के अंदर शक्ति प्राप्त कर लेगा। यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसके अंदर ब्रह्मांड की जो है वो ताकत जो है समाहित हो जाएगी।
आपने अभी जो है प्रहलाद जानी के बारे में बात किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी बहुत लोग थे, सहज मुनि थे, रत्नागिरी मुनि थे, और एक और भी थे जो 40-50 साल तक उन्होंने भोजन नहीं किया। तो ये जो है शक्ति सनातन की है। 10,000 वर्षों तक जो है रावण ने जो है अपना तपस्या किया, ये पुरानी बात है। लेकिन अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और ये जो त्रेधा प्रपंच विलयो, इन्होंने अपने आप जो त्रेधा जो प्रपंच है उसको जो है विलय जो कर दिया है, वो कहाँ पे कर दिया है, वो भगवान के साथ कर दिया। ठीक है मिश्रा जी। आचार्य जी, मुझे जरा 2-4 पॉइंट पहले समझा दीजिए, क्योंकि आप लोग सनातन को जानने वाले हैं। क्या महाराज इस प्रण के साथ जो आधे लीटर जल के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर से मेडिकल टर्म पे आके मैं समझूंगा कि ऑक्सीजन की कमी और इन सब को पूर्ति करें, क्योंकि पानी तो ज़रूरी है। अगर आप पानी भी उस मात्रा में नहीं ले रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत कुछ है। क्या सनातन में ये इसे हठ योग माने या नहीं माने? देखिए, एक बात आपको कहूँ, ये आपके लिए चमत्कार होगा। मैं महाराज जी का बड़ा सम्मान करके बात कर रहा हूँ। आपके लिए चमत्कार होगा, मेडिकल के लिए चमत्कार होगा, परंतु हमारे सनातन के लिए कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। मतलब हठ योग की श्रेणी में आप इसे नहीं देखते? नहीं। अच्छा। ये बहुत सारी घटनाएं हैं। अच्छा, पहले ऐसे बहुत सारे संत हैं, हमने बचपन से गुरुकुल में बिताया है। गुरुकुल में ऐसे संतों को, बहुत सारे संतों को देखा है। संत क्या है कि संत क्या होता है, भागवत में कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षु अर्थात जिसकी स्वयं की जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब वो संत बनता है, और जब स्वयं की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो व्यक्ति वो सनातन या किसी समाज के कल्याण के लिए जुड़ता है, तो वो अपने आप को स्वयं को भूल जाता है, और जब अपने आप को भूल जाता है तो वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। अब जैसे एक कहा जाए, पूर्व में भागवत में ही ध्रुव जी महाराज का प्रकरण आता है। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने में कहा भगवान को की प्राप्ति कर ली, पर जंगल में जा कर के उन्होंने अपने घर को छोड़ करके जंगल में जा कर के उन्होंने 6 महीने भक्ति की। किस प्रकार की? पहले ही अभ्यास किया, शरीर का अभ्यास किया। तिरात्रांते कपित्तो बदराचना, 3-3 दिन में एक बार भोजन लेते, फिर 6-6 दिन में एक बार गैप बढ़ाते गए। हाँ, बॉडी गैप के बढ़ाते। हिसाब से अनुरूप बॉडी को हम अपनी बॉडी को जिस प्रकार ढालना चाहेंगे उस प्रकार ढाल सकते हैं। इस शरीर के अंदर ही रोगों से लड़ने की क्षमता भी है, और इस शरीर को चाहें तो हम स्वाद वाली जो है रसना को भी जो है चाहे जिस तरह ढाल सकते हैं। तो इस शरीर को हम जिस तरह बनाना चाहते हैं उस तरह हम बना सकते हैं। ये सनातन में ही बताया गया है। सनातन में योगाभ्यास, सनातन के आयुर्वेद में, जैसे एक आयुर्वेद का उदाहरण देता हूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र है एक, जिसमें चाणक्य जी ने लिखा कि जब युद्ध का समय था, सैनिक जब युद्ध में चल रहे थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ आयुर्वेद में 2 प्रकार का त्रिफला बताया गया है। जैसे हर बहेड़ा आंवला, ये शरीर को शुद्ध करता है, पर शरीर की चेतना को जागृत करना, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाला त्रिफला एक है बरगद, गूलर और पीपल। इसके जो बीज हैं चूर्ण बना करके जब लिया जाएगा तो शरीर की भूख को समाप्त करके ऊर्जा देता है, भूख समाप्त कर देता है। तो चाणक्य जी ने लिखा कि जो है कई महीनों तक लोगों ने भोजन नहीं किया और इसी चूर्ण को देते। ये प्रमाणित आप कह रहे हैं कि सनातन में इसके प्रमाण हैं। बिल्कुल। ये आप हैरान नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने उस पर अपने आप को कहते हैं इच्छा शक्ति पर कंट्रोल कर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, महाराज जी के बारे में अभी तो बहुत पॉइंट्स आपने समझा, सनातन किस दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन अब बात करते हैं प्रमाण पे। मैं दोनों डॉक्टर से बात करूंगा। सबसे पहले केशरी जी, आपसे रिपोर्ट देखी आपने जी। ये रिपोर्ट में क्या मतलब टेक्निकल था, आपके टर्म में था, इसलिए अब आप बहुत आसान है, तो मैं आपको समझा दूं। इस रिपोर्ट में सरल शब्दों में ये लिखा है कि 7 दिन तक मेडिकल टीम ने इनकी निगरानी की। उसमें इन्होंने 300 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक नर्मदा का पानी पिया। उसमें कुछ समय ये 20 से 25 किलोमीटर पैदल भी चले, और इनके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं नज़र आई उस समय। ये 22/5 से 29/5/2024 के बीच में। और ये लिखा है कि इनके जो रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे आप सब लोग हम लोग कराते हैं ना, जैसे किडनी का, लिवर का, और ये सब टेस्ट की रिपोर्ट सही आई। अब ये बात है 7 दिन की। सबसे पहले तो देखिए, मैं भी सनातन हूँ और पूरा विश्वास रखता हूँ अपने धर्म में, तो कोई ये भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने मुझे एज ए डॉक्टर बुलाया और आपसे
प्रमाण की बात करें तो 7 दिन का एक ही प्रमाण है जो रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन जो अभी चर्चा हो रही है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वो ये 7 दिन की नहीं है। 7 दिन तो क्या, नवरात्रों में साल में 2 बार तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। तो 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में एक व्रत की पद्धति है जिसको बोलते हैं वाटर फास्टिंग। ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निकल है। इस समय इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज, वो जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं। वो एक सिस्टम चलाते हैं, वाटर फास्टिंग बोलते हैं। तो करीब 1 महीने तक लोग कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, खाली पानी पीते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये कई 100 सालों से यूरोप में जगह जगह ऐसे इंस्टीट्यूशन रहे हैं जो वाटर फास्टिंग कराते आए हैं। तो हम लोगों के यहाँ भी ये होता है। उसमें क्या होता है कि शुरुआत में जब हम कुछ नहीं खाते, कैलोरी इंटेक नहीं लेते, कैलोरी इंटेक मतलब अन्न नहीं लेते, अनाज नहीं लेते, कोई खाने की चीज़ नहीं लेते, किसी भी प्रकार की, खाली पानी पीते हैं, तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो फैट के रूप में होती है, ये जो प्रोटीन होते वो हैं, यूटिलाइज उनका ब्रेक डाउन होता है। तो उनसे जो है कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। कीटोन बॉडी के अंदर आम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी होती है। पहले 2-3 दिन लोग जब तक अडेप्ट करते हैं तो उनको कमज़ोरी महसूस होती है। उसके बाद जब वो अडेप्टेशन ख़त्म हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता तो वो यूज्ड टू नहीं होते, उनके अंदर नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके तो वो कभी कभी देखने में लगता है कि अगर आप 1 हफ्ते बाद ऐसे इंसान को देखेंगे तो लगेगा कि इन्होंने कोई नशा किया हुआ है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई, हालांकि वो कुछ खा ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1 महीने की भी नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कई वर्षों तक। तो हमें समझना एज अ डॉक्टर, और जो भी हमने आज तक पढ़ा है कि 4 साल तक बिना ऊर्जा ग्रहण किए बहुत मुश्किल है इस तरह से रहना जैसा हम इनको अभी देख रहे हैं। अच्छा कुछ एक आध चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपने बात की जैसे नर्मदा का पानी पीते हैं। जब हम खाली डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उस पानी में एज सच कोई कैलोरी, कुछ पार्टिकल नहीं होते जहाँ से कोई भी ऊर्जा आ सकती है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी ऐसे स्रोत के पानी की जैसे नदी का पानी, तो इसमें बहुत सारे जो हैं तरह तरह की चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जिसमें कार्बन हो सकता है, जिससे ऊर्जा आ सकती है। मैं तो हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से डिस्टिल्ड वाटर की बात नहीं कर रहे, पानी की बात नहीं कर रहे, आप नर्मदा नदी के आप पानी की शुरुआत बात से नहीं कर थे, मैं आपको थोड़ा समराइज कर दूं। हाँ। ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ, ना ही मैं इन पर कोई प्रश्न उठा रहा हूँ। शुरुआत के हिस्से में आप नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्होंने शुरुआत से सिर्फ एक ही बात को क्लेम किया कि ये जो पानी की बॉटल हमारे लिए आती है, इन्होंने कहा मैं इसको छूता भी नहीं है, ये आज भी अगर कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो नर्मदा के जल के साथ ये चलते हैं, और ये पान सिर्फ नर्मदा के जल का करते हैं। पहली चीज़ जो आप कह रहे थे कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। दूसरी चीज़, ये रिपोर्ट अंडर ऑब्जर्वेशन जब एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम बैठी थी उनके उतने दिनों का था। उसके बाद एम्स की टीम, 45 डिग्री का टेम्परेचर था उस वक्त, इन पर वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने शोध किया, क्योंकि वो हिसाब से छूट गया था। और ये आज ये सिलसिला लगभग 4 वर्षों का हो चुका है, और टीम को ये हमेशा इन्वाइट करते हैं, आप चाहें तो कभी भी मॉनिटर करें। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि 365 दिन एक मेडिकल की टीम इनके साथ घूमे ऑब्जर्वेशन करने में कि जो ये क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसलिए मैं मैंने डॉक्टर राजेश से भी रिक्वेस्ट की थी, मैं चाहता हूँ चूँकि आप स्टेथोस्कोप लेकर आए हैं, मैंने इनसे गुरुजी से अनुमति ली हुई है, आप एक बार देख तो लें, क्योंकि आप स्टेथोस्कोप से भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ना, आप चाहें तो एक बार इनकी पल्स और इनका हार्ट रेट एक बार देख लेता हूँ। प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं चाहता हूँ, आ जाइए। अनुमति है ना गुरुजी? ठीक चलिए। हाँ, एक बार आप आगे होंगे थोड़ा सा। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। यहाँ तो दिल्ली में नहीं भी बोलेंगे छोड़िए। तब भी गहरी सांस लेना पड़ती है।
ज़्यादा गहरी भी मत लिए, दिल्ली की हवा साफ नहीं ये है। आते के साथ सबसे पहले शिकायत इन्होंने यही की। मैं आता हूँ वापस। हाँ प्लीज़ अपनी जगह पे आ जाइए चिन्मय जी। देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दो चीज़ हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ से। एक तो मैंने इनकी पल्स देखी, जो 15 सेकंड के लिए देखी मैंने, और 18 से 20 के आसपास है। 18 से 20 को इंटू आप 4 कर दीजिए तो करीब 72, 74, 80 है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा मैंने देखा इनका चेस्ट, स्टेथोस्कोप से हम लोग चेस्ट देखते हैं। चेस्ट होता है कि चेस्ट कोई Congestion बिल्कुल वगैरह। कंजेशन नहीं है, बिल्कुल बायलैटरली दोनों तरफ क्लियर है। तो ये दो चीज़ें देखते हैं, लेकिन हार्ट रेट जो इनका भी है वो भी नॉर्मल है। कुछ उसमें जो बीमारियां हैं जैसे हाइपरथायरॉयड है और चीज़ें हैं, तो उसमें कई बार बढ़ा हुआ होता है। तो इनका नॉर्मल है, तो इसमें कोई अभी तक बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है ये। ऑल राइट है। हाँ, अब इसको फिर आपके, क्योंकि आपने कहा ना आप कार्डियक हैं, तो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब धड़कने के लिए भी तो शक्ति चाहिए होती है। अब ये भरपूर मात्रा में वो शक्ति ले पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? हाफ लीटर? थोड़ा सा ये मैं बताता हूँ, आधा लीटर पानी पीते हैं, आधा लीटर जल का पीते हैं ये। उसमें कहीं ना कहीं नर्मदा के जल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मल्टी मिनरल्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो इनको शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, खाने से जो प्रोटीन्स, जो मल्टीविटामिन्स, जो मिनरल्स मिलते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं से पूरे हो रहे हैं। बिकॉज इनको देख के बिल्कुल तरह से स्वस्थ हैं, कोई कहीं से मैल न्यूट्रिशन का कोई भी इनको दिखने से कोई भी संकेत नहीं लग रहा है। संक्रमण और आपदाओं से मुक्त एक स्वस्थ और एक समर्थ समाज की परिकल्पना, तो हर एक साधना के पीछे एक संकल्प रहता है। और हम भी देखना चाहते हैं कि हमने देखा है कि हम चाहते हैं कि वो गंगा, यमुना और इन पवित्र नदियों से, जिनको दुनिया नदियाँ समझती है, वो हमने पहले बता दिया कि ये हमारे लिए नदियाँ नहीं, हमारे लिए शक्तियाँ हैं। हाँ, दुनिया के लिए पर्वत पहाड़ हैं, हमारे लिए ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत। ठीक है दादा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपके ज़रिए सनातन की शक्ति और आपको भी जानने का मौका मिला। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी सनातन की शक्ति क्या होती है ये शायद इसका एहसास आपने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, हम जिस उद्देश्य के साथ आपके समक्ष आ रहे हैं, जिस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, उससे आपको जुड़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। कोशिश कीजिएगा समझने का, लेकिन अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्कार।